नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मिजोरम के पत्थर खदान में 11 शव मिले, एक मजदूर अभी भी लापता। सोमवार रात ढही थी। मिजोरम के हनीथाल जिले में सोमवार को एक पत्थर खदान ढह गई। हादसे में 12 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई गई थी। मंगलवार की रात बीएसएफ की टीम ने 11 शवों को निकाल लिया है। अभी भी एक मजदूर लापता है। घटना मौधड़ इलाके में 14 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे हुई। बचाव टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आईएसपी विनीत कुमार ने बताया कि हादसे के वक्त एबीसीआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के 13 मजदूर खदान में काम कर रहे थे। एक मजदूर वहां से भागने में सफल रहा, लेकिन 12 मजदूर नहीं निकल सके, वे मलबे में फंस गए। एसपी ने बताया कि शाम 7:30 बजे तक किसी भी मजदूर को निकालने में सफलता नहीं मिल सकी। यह खदान पिछले 2.5 साल से ऑपरेशनल है। सूत्रों के मुताबिक मजदूर दोपहर खाना खाकर लौटे ही थे कि खदान ढह गई और वे उसमें नीचे फंस गए। मजदूरों के साथ 5 खुदाई मशीनें और कई ड्रिलिंग मशीनें भी खदान में दब गई है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। पास के लेते गांव और हनथियाल कस्बे के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मजदूरों ने पहाड़ को काफी गहराई तक तोड़ दिया था। इससे पहाड़ी उन पर आ गिरी। एक वॉलंटियर वानलाल जुइया ने कहा कि शुरुआत में 1-2 पत्थर गिरे, इसके बाद कुछ मजदूर वहां से भाग गए, लेकिन बाकी सभी वहीं फंस गए। मलबे में फंसे लोगों को निकालना इसलिए मुश्किल हो रहा क्योंकि पूरी पहाड़ी की मिट्टी ही उन मजदूरों पर गिर गई है। प्रशासन ने हनीथियाल के अस्पताल में सारी तैयारियां कर ली है। मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंचाई गई है। राहुल गांधी की झलक पाने के लिए उमड़े हजारों नागरिक। सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को सुबह 7:05 पर मराठवाड़ा के हिंगोली जिले के वाशिम जिला सीमा पेनगंगा नदी पुल से विदर्भ में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में नागरिक पदयात्रा में शामिल हुए। वाशिम जिले की सीमा पर पेनगंगा नदी पुल के पास कनेर गांव नाका जिला हिंगोली से राजगांव जिला वाशिम में प्रवेश करने पर भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। वाशिम के कलाकारों ने पंचगंगा नदी पुल के पास राजगांव में लाल किले की प्रतिकृति में एक भव्य स्वागत द्वार निर्माण किया था। उस समय सुबह 6:30 बजे से ही नागरिकों की भीड़ लग गई थी। इस दौरान देशभक्ति के गीतों से माहौल गूंज उठा। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भीड़ से बुलाकर अनेक लोगों, छात्रों और बुजुर्गों से बातचीत की, जिससे उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। क्या राजस्थान को दहलाने की साजिश थी? उदयपुर में जहां ब्लास्ट हुआ उससे 70 किमी दूर नदी में मिली 2 क्विंटल जिलेटिन की छटें। उदयपुर में ओठा जिले के ब्रिज पर ब्लास्ट में बड़ी साजिश की आशंका गहरी हो गई है। ब्लास्ट के तीसरे दिन इस जगह से करीब 70 किमी दूर आसपुर में जिलेटिन से भरे 7 कट्टे मिले हैं। इनका वजन करीब 186 किलो है। ये कट्टे डूंगरपुर जिले के गड़ा नाथजी के पास सोम नदी पर बने भबराना पुल के नीचे बरामद हुए हैं। जिलेटिन का उपयोग ब्लास्ट में किया जाता है। इतनी भारी मात्रा में जिलेटिन मिलने के बाद यह हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही डीएसपी कमल कुमार मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार आसपुर के 10 किमी दूर भबराना गांव में सोम नदी पर बने पुल के पास कुछ ग्रामीणों ने नदी में पड़े कट्टों को देखा। शक होने पर उन्होंने आसपुर थाने को सूचना दी। इसके बाद कट्टों को बाहर निकाला। जब कट्टों को खोला गया तो पुलिस भी चौंक गई। इन कट्टों में जिलेटिन की छड़ें भरी हुई थी।
इसके बाद आला अधिकारियों को सूचना दी गई। हालांकि पुलिस अभी इस मामले को उदयपुर के पास पुल पर हुए ब्लास्ट से जोड़कर नहीं देख रही है। नदी से बरामद हुए 7 कट्टों में मिली जिलेटिन की इन छड़ों का वजन 186 किलो था। पुलिस को अभी यह पता नहीं लगा पाया है कि यह कहां से आई और कौन इन्हें यहाँ फेंक कर गया है। जिस जिलेटिन मिली है, जहां जिलेटिन मिली है वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। आसपुर एचओ सवाई सिंह सोड़ा ने बताया कि हमें बड़ी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें मिली, इन्हें जब्त कर लिया गया है। किसी ने निष्क्रिय करने के लिए इन्हें यहाँ डाला होगा। हम इसकी हर एंगल से जांच कर रहे हैं। मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।